नमस्कार मित्रों, थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मित्रों, आज का जो वीडियो है वैसे साधकों के लिए है जो ध्यान करते हैं मगर ध्यान होता नहीं है। उनके लिए आज कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ। अगर उस सूत्र का अनुसरण करेंगे तो निश्चित है कि उनका ध्यान सफल होगा। मित्रों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, कारगर लगे, सफल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बतलाना चाहूंगा कि जैसे वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक वैराग्य और एक बाह्य वैराग्य। इस पर मैं विस्तांतरित नहीं होना चाहता। उसी तरह से ध्यान भी दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक ध्यान और एक बाह्य ध्यान। बाह्य ध्यान उसको कहते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र पर मैं ये चर्चा कर रहा हूं। विषय वस्तु को खूब बढ़िया से पकड़िएगा, समझिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा निकट होकर के आपको समझाऊं। आप जब आपके मन में जब ध्यान आता है कि मैं किसी अच्छे सिद्धपिष्ट स्थान पर चले, कोई अच्छा सा धाम पर चले, तो जाते हैं आप किसी भी मशहूर मंदिर, किसी भी मशहूर चर्च या मस्जिद, जो भी आपका धार्मिक संस्थान है, वहां आप जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो पहले आप क्या करते हैं कि बाहर से सब देखते हैं, कैसे मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का कैसे निर्माण किया गया है, निर्माण की क्या भूमिका है, इसकी सुंदरता कहाँ तक है, आवरण, बाहरी आवरण क्या है, वहां का वातावरण, वह सब पर ध्यान देते हैं। और मन जब प्रसन्न होता है तब सोचते हैं कि चले भीतर जाए। भीतर जब जाते हैं, आप जब बैठते हैं पूजा के ख्याल से या नमाज के ख्याल से, जो भी जिस ख्याल से आप जब वहां बैठते हैं, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, आप मालिक के नाम पर, जो आप भगवान को मानते हैं, उस नाम पर जब आप बैठते हैं और उसके जैसे ही निकट होना चाहते हैं तो आप आंख बंद करते हैं और हाथ जोड़ते हैं। नहीं हाथ जोड़ते हैं, केवल बैठ जाते हैं, सहज अवस्था में बैठ जाते हैं। तो जैसे ही बैठते हैं वहां उस स्थान पर, तो क्या होता है, तत्क्षण परिवर्तन होता है। उस समय बाहर का, मंदिर का जो आवरण रहा है, जिस धार्मिक प्रतिष्ठान में बैठे हुए हैं, उसके जो बाहर का आवरण होता है वह हट जाता है। वह हट जाता है, वह आपको ख्याल नहीं रहता है। आप जहां बैठे रहते हैं बस उसी का ख्याल रहता है। अब चलिए थोड़ा सा इसको और सहज हम करते हैं। ध्यान करने के लिए ध्यान हटाने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा मेरा शब्द आश्चर्यचकित लगेगा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं सही कह रहा हूं कि ध्यान करने के लिए ध्यान को भी हटाना पड़ता है। आप जब भी ध्यान करने बैठिए तो
आप बाहरी दुनिया से, बाहरी वस्तु से, बाहरी संबंध से, बाहरी जितने भी रिश्ता संबंध है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सबसे मुक्त होना पड़ता है। जब मुक्त होइएगा तभी आपका ध्यान लगेगा। अब सवाल उठता है कि ध्यान कैसे हटाइएगा? उसके लिए भी तो सूत्र होना चाहिए ना। ऐसे ही बैठ जाइए, कहिए कि हम बाहरी ध्यान हटा रहे हैं तो नहीं हटेगा, वो रह रहा क्या है? तब उसके लिए थोड़ा सा अपने शरीर को हिट कर लीजिए। हिट मतलब योगा कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, 1 से 2 मिनट शरीर आपका गर्म हो जाए। और उसके बाद से दोनों सांसों को चेक कीजिए, कौन सांस चल रहा है। अगर दोनों सांस एक साथ चल रहा है तो बढ़िया है, सुषुम्ना की अवस्था है। अगर ईड़ा पिंगला चल रहा है तो प्रयास कीजिए दोनों एक हो जाए। इसका मेथड मैं अन्य वीडियो में बताया हूँ, आप देखिएगा, सुषुम्ना के नाम से वीडियो, उसमें मिल जा कैसे किया जाता है। तो सुषुम्ना अवस्था में आ जाइए, और जैसे ही सुषुम्ना अवस्था में आ जाइएगा, बाहर की जितनी प्रक्रिया है, बाहर का जितना ध्यान है, वो सने सने सब भागना शुरू कर देगा और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। पहला दिन थोड़ी परेशानी हो सकती है कि कम ध्यान लगे आपका, लेकिन जब इस क्रिया को रोज दोहराइएगा, अर्थात क्या करना है कि ध्यान में क्रिया करना है और क्रिया में ध्यान करना है। जैसे इस चीज को दोहराइएगा, आपका ध्यान प्रगाढ़ होता चला जाएगा। और जैसे ही ध्यान प्रगाढ़ होगा, शून्य अवस्था में जाइएगा। शून्य अवस्था को हम लोग ब्रह्म अवस्था कहते हैं। और जैसे ही ब्रह्म अवस्था होने का मतलब क्या है कि ध्यानस्थ हो जाना, बाहरी दुनिया हट गया और उसमें आप खो गए। अर्थात आपके मन और बुद्धि के धरातल पर जब कुछ नहीं बचे, किसी प्रकार की बात नहीं आए, तो अब आप समझ लीजिए कि मैं शून्य अवस्था में हो गया हूं। न घर की बात आवे, न बाहर की बात आवे, न दुनियादारी की बात आवे, किसी तरह की बात नहीं आवे, या अध्यात्म से जुड़ा ही कोई बात नहीं आवे, तब आप समझ लीजिए कि मैं शून्य अवस्था में चला गया हूं। और शून्य अवस्था में जैसे गए, आपका चित्त स्थिर, मन स्थिर, बुद्धि स्थिर हो गया, और जैसे ही केंद्रित होगा आपका ध्यान लग जाएगा। अर्थात ध्यान करने के लिए ध्यान हटाने की जरूरत है। ध्यान हटाने की जरूरत है मतलब जो भटकने और भटकाने का जो सूत्र अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं, जो बात सूत्र मतलब जो बातें बैठाए हुए हैं, उन सबको निकाल के बाहर फेंक देना है। तो ध्यान एक प्रक्रिया है, ध्यान करना एक क्रिया है। जब वह गूढ़ हो जाता है, प्रगाढ़ता में चला जाता है, तो कर्म के रूप में देखा जाता है। तो अगर बात समझ में आ गई हो तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द समझ में आ जाए। तो मैं यूं कहूंगा कि ध्यान करने के लिए ध्यान हटाने की जरूरत है। मैं अन्य वीडियो में भी कहा हूं कि ध्यान करने का एक सबसे बड़ा सूत्र, पहला सूत्र माँ है। कि माँ भोजन घर में भोजन बना रही होती है, और बच्चा अगर आंगन में खेला रहता है तो सब्जी भी बना लेती है और अपने बच्चा को भी देख लेती है कि बच्चा मेरा ठीक से है कि नहीं। कोई काम करेगी बात, लेकिन बच्चा पर ध्यान रहेगा, उसका बच्चा गड़बड़ा नहीं सकता है। और जैसे ही अगर ध्यान तनको टूटा, इधर उधर लापरवाह, तो दुर्घटना होना स्वाभाविक है। एक अच्छे माँ की जो कैसे ध्यान कर लेती है,
कैसे उसका केंद्र वहां बना रहता है, उसे सीखने की जरूरत है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और जो नए साधक हैं उनसे निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। जय मां गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद।